नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में सरकारी कर्मियों की अब ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर सैलरी और छुट्टी। इस दिन से लागू होगी नई व्यवस्था। दरभंगा में एम्स निर्माण का रास्ता साफ, प्रस्तावित जमीन पर ही बनेगा अस्पताल। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। अब बिहार में एक और बड़ा घोटाला। सदन में जेडीयू एमएलसी ने ही खोल दिया पोल। बोले के पाठक के एसीएस रहते हुए भारी गड़बड़ी। 170 रुपये के बैग 1200 में खरीदे गए। सिर भी मुंडवाया, पगड़ी भी उतारी, अब अध्यक्षा भी गई। सम्राट चौधरी को लेकर बोली रोहिणी, जल्द ही छीन लिया जाएगा मंत्री पद। अब चलिए बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में सरकारी कर्मियों के लिए जल्द ही नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही उनकी सैलरी भी मिलेगी। आगामी 16 अगस्त से राज्य में सरकारी कर्मियों के लिए नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मियों पर नकेल कसा जाएगा। दरअसल सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने राज्य के सभी डीएम, पुलिस हेडक्वार्टर, सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष को इस बात का आदेश जारी किया है। वहीं आदेश में आगे कहा गया कि सभी ट्रेजरी और क्षेत्र कार्यालय, अराजपत्रित कर्मियों के सेवा अभिलेख या फिर राजपत्रित पदाधिकारियों का कार्यालय अभिलेख, वित्त विभाग, प्रधान महालेखाकार, बिहार कार्यालय पटना से सभी प्रकार का अवकाश ऑनलाइन रिपोर्ट देखा जाए। वहीं प्रधान सचिव के आदेश में कहा गया कि HRMS पोर्टल पर सभी कर्मियों के लिए डाटा डाल दिया जाए। वहीं 16 अगस्त 2024 से राज्य कर्मियों से ऑनलाइन ही छुट्टी का आवेदन प्राप्त कर सक्षम पदाधिकारी स्वीकृति प्रदान करें। इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में चारा घोटाले के बाद एक और बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। दरअसल सत्ताधारी दल के नेता विधान परिषद ने आज सदन में इस मामले को मजबूती के साथ उठाया। वहीं जेडीयू एमएलसी संजय कुमार सिंह ने के पाठक के शिक्षा विभाग का एसीएस रहते स्कूल बैग की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने घोटाले में कहा कि के पाठक के एसीएस रहते शिक्षा विभाग में भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। वहीं जांच के लिए उन्होंने हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग सरकार से कर दी है। दरअसल विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान जेडीयू एमएलसी संजय कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता का मामला उठाया। उन्होंने दावा किया कि स्कूलों में बेंच डेस्क, बैग और थाली की खरीद में घोटाला किया गया है। उन्होंने सदन में बैग दिखाकर दावा किया कि 120 रुपये के बैग को 1200 रुपये में खरीदा गया है। वहीं 30 रुपये की थाली का दाम 70 रुपये बताया गया है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे कई तरह के घोटाले शिक्षा विभाग में हुए हैं। उन्होंने के पाठक के शिक्षा विभाग का एसीएस रहते हुए उनके कर्मियों पर भी सवाल उठाया है। वहीं जेडीयू एमएलसी के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सदन में जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि जहां से भी अनियमितता की बात सामने आई है उस पर एक्शन होगा। वहीं कई जिलों में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। सभी जिलों के डीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भाजपा में बड़ा फेरबदल किया है। वहीं पार्टी ने 6 माह से प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज सम्राट चौधरी को हटाकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा की कमान सौंप दी है। दरअसल अब भाजपा के इस निर्णय को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े और छोटे नेता नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी सम्राट चौधरी पर हमलावर है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर तीखा वार किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से रोहिणी ने कहा कि अध्यक्ष पद के बाद अब सम्राट चौधरी से मंत्री पद भी छीन लिया जाएगा। वहीं सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार सरकार में डिप्टी सीएम और वित्त समेत कई विभागों के मंत्री हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर तीखा तंज वाला पोस्ट डाला है। वहीं रोहिणी आचार्य ने लिखा कि सिर भी मुंडवाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षा भी गई। अब हेकड़ी, बदजुबानी, बड़पोलेपन का बचा खुचा भूत भी उतर जाएगा। अब जल्द ही मंत्रिपरिषद भी छीन लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वहीं दरभंगा में एम्स का निर्माण शोभन स्थित बाईपास के पास स्थित प्रस्तावित जमीन पर ही बनेगा। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द भूमि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय झा ने इसकी जानकारी दी है।
दरअसल जेडीयू सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने प्रस्तावित जमीन पर ही एम्स के निर्माण के लिए सहमति दी है। उन्होंने लिखा कि हमें शेयर करते हुए खुशी है कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शोभन एकमी बाईपास के निकट प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण करने 18 से 19 मार्च 2024 को दरभंगा आई। केंद्र सरकार की तकनीकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि को एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त बताया है। उन्होंने आगे लिखा कि इस मंजूरी के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी तथा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति अपनी ओर से तथा संपूर्ण मिथिला वासियों की ओर से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। हमें विश्वास है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण अब जल्द शुरू होगा। अवैध बालू स्टॉक करने वालों पर होगा एक्शन, मंत्री सिन्हा ने जारी किया आदेश। दरअसल बिहार में अब अवैध तरीके से बालू स्टॉक करके रखने वाले ठेकेदारों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। वहीं बिहार सरकार बालू स्टॉक की आड़ में कालेबाजी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अभियान चलाई जा रही है। वहीं इसको लेकर उप मुख्यमंत्री व खाने एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि विभाग के बालू भंडारकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे पर्यावरण स्वीकृति के अनुसार अनुमानित वार्षिक कैंपिंग में से 4 महीने की मानसून अवधि के लिए समानुपातिक बालू की मात्रा सुनिश्चित करें। वहीं सिन्हा ने कहा कि आम लोगों के लिए बालू और मिट्टी जरूरतों को राष्ट्रीय और सुलभ रूप से पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। वहीं इन उद्देश्यों में बाधा पैदा कर बिहार के खनन क्षेत्र को कलंकित करने वाले लोगों को और उनके संरक्षकों की किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उधर सिन्हा ने अपने खेत की मिट्टी के निजी और गैर व्यावसायिक उपयोग करने वाले किसानों को विभागीय अफसरों द्वारा प्रताड़ित करने की सूचना को गंभीरता से लिया है। वहीं मंत्री ने स्पष्ट किया कि साधारण मिट्टी के गैर वाणिज्य उपयोग पर किसी प्रकार की रॉयल्टी की वसूली नहीं की जाएगी। वहीं साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी आदेश किया गया है कि निजी उपयोग की मिट्टी के कटाव, परिवहन और प्रेषण पर कोई रोक नहीं है, लेकिन विभाग के अफसरों द्वारा इसमें भी मनमानी की जा रही है। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार पुलिस की नई पहल, अब हर थाने में लगेगा QR कोड, पब्लिक फीडबैक पर होगा एक्शन। दरअसल बेहतर पुलिसिंग के लिए पटना पुलिस ने नई पहल शुरू की है। राजधानी से लेकर जिले के हर एक थाने में QR कोड लगाया जाएगा। इसके जरिए शिकायतकर्ता थाने में होने वाली परेशानी और वहां की व्यवस्था से संबंधित फीडबैक दे सकेंगे। दरअसल फिलहाल इसकी शुरुआत कोतवाली थाने से की गई है। इससे लोगों को अपनी बात रखने में काफ़ी आसानी होने वाली है। वहीं सिटी एसपी चंद्र प्रकाश ने बताया कि एसएसपी और मुख्यालय के आदेश पर QR कोड विकसित किया गया है। वहीं थाने में आने वाले पीड़ित जिसके माध्यम से वहां होने वाली परेशानी, कितने समय में रिस्पांस मिला और वहां की व्यवस्था कैसी है, इसका फीडबैक दे सकेंगे। इसके साथ ही एएसपी ने बताया कि जिले के थानों को 2 कैटेगरी शहरी और ग्रामीण में बांटा गया है। शहरी थानों को QR कोड से मिले फीडबैक के आधार पर अंक दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि टॉप 5 में आने वाले थानों के वरीय अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। जिन थानों का फीडबैक खराब मिलेगा उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। वहीं थाने पर QR कोड के अलावे ऑफलाइन मोड में भी फीडबैक देने की व्यवस्था होगी, ताकि जो लोग स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं वह ऑफलाइन अपना फीडबैक दे सकते हैं। वहीं ग्रामीण इलाके के थानों में भी QR कोड लगाया जाएगा। लोग अपने मोबाइल से ही इसको स्कैन कर अपना फीडबैक दे सकेंगे। बिहार में मानसून की बेरुखी से छूट रहे पसीने, 13 दिनों से झमाझम बारिश की राह देख रहे लोग। दरअसल बिहार में मानसून की बेरुखी से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं राज्य में बीते 13 दिनों से झमाझम बारिश नहीं हुई है, इसके हालात और खराब हो गए हैं। वहीं सीवान को छोड़कर अन्य सभी 37 जिलों में अब तक की बरसात का आंकड़ा सामान्य से कम है। बता दें कि राजधानी पटना में भी अब तक सामान्य से 48% कम पानी गिरा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी अगले 1 सप्ताह तक राज्य में भारी बारिश के कोई आसार नहीं हैं। वहीं ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त महीने में ही बिहार में झमाझम बारिश का दौर फिर से देखने को मिलने वाला है। वहीं बिहार में अब तक मानसून की बारिश सामान्य से 31% तक कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक 451.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन इसके मुकाबले 311.9 मिलीमीटर ही पानी गिरा है। वहीं पटना सहित सूबे के 37 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है।